नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम धर्म सेतु संरक्षक प्रथम पुष्प। श्री राम शरणम मम। सुनी मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम बिबस सेवक सुखदाता। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से प्रतिवर्ष की परंपरा इस बार भी आज प्रारंभ होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि प्रतिवर्ष की भांति आप एकांत और शांत चित्त से मानस के इस ज्ञान यज्ञ में भाग लेंगे। पिछले वर्ष बालकांड के अहल्योद्धार प्रसंग का समापन किया गया था और विशेष रूप से रामनवमी के संदर्भ में भगवान राम के प्राकट्य का क्या तत्व है, इसकी चर्चा की गई थी। प्रवचन के आरंभ में उद्धृत पंक्तियों के अनुसार अहल्योद्धार के पश्चात भगवान श्री राम जनकपुर में महर्षि विश्वामित्र के पास बैठे हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की उत्कंठा है, पर वे संकोच और भय के कारण कह नहीं पाते। उन्होंने प्रभु की ओर देखा और प्रभु उनके अंतर्मन की बात समझ लेते हैं और वे महर्षि विश्वामित्र की ओर देखते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, पर आपके भय और संकोच के कारण वे कह नहीं पा रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें नगर दिखा लाऊं। भगवान राम के उक्त वाक्य को सुनते ही महर्षि विश्वामित्र सर्वथा भाव विभोर हो जाते हैं और वे श्री राम को एक उपाधि देते हैं और वह उपाधि बड़े महत्व की है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राघवेंद्र, तुमने मुझसे जो पूछा है वह तो सर्वथा तुम्हारे उपयुक्त ही है, क्योंकि वस्तुतः तुम तो धर्म सेतु के संरक्षक हो। यहाँ महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को धर्म सेतु के संरक्षक की उपाधि दी गई और ठीक इससे मिलता जुलता उपाधि गुरु वशिष्ठ के द्वारा चित्रकूट की भूमि में भगवान श्री राम को दी गई थी। इस पंक्ति में जहाँ भगवान श्री राम को धर्म सेतु के संरक्षक के रूप में स्मरण किया गया है, वहाँ गुरु वशिष्ठ चित्रकूट में कहते हैं कि वस्तुतः तुम स्वयं मूर्तिमान धर्म सेतु हो। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहु वस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहु विश्राम। वस्तुतः तुम तो धर्म के मूर्तिमान सेतु हो और इसका यत्किंचित विस्तार अरण्य कांड में हुआ। सेतु पुल को कहते हैं। बहुधा हम जब पुल की कल्पना करते हैं तो नदी के ऊपर पुल है, ऐसी कल्पना करते हैं। श्री राम को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने सेतु के रूप में स्मरण किया और उसका स्पष्टीकरण करते हैं सुतीक्ष्ण जी। वे कहते हैं कि आप केवल नदी के सेतु नहीं, अपितु अति नागर भवसागर सेतु हैं। अतः भगवान श्री राम न केवल सेतु हैं, अपितु सुतीक्ष्ण जी के शब्दों में वे वस्तुतः संसार सागर के सेतु हैं। सेतु का यह प्रतीक गोस्वामी जी को बहुत प्रिय है। यदि नदी को पार करना हो तो भी सेतु का बड़ा महत्व है। नदी को पार करने के लिए एक समर्थ व्यक्ति उसे तैरकर भी पार कर सकता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति तैरकर उसे पार नहीं कर सकता। यदि तैराकी का पौरुष प्रदर्शन हो तो उसके निमित्त तो व्यक्ति तैरकर पार कर जाता है, किंतु साधारणतया नदी पार होने के लिए कोई तैराकी का आश्रय नहीं लेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि यदि व्यक्ति तैरकर नदी पार करने की चेष्टा करेगा तो उसके वस्त्र भीग जाएंगे और वह कोई सामान लेकर नहीं जा सकेगा। किंतु जहाँ तक समुद्र को पार करने का प्रश्न है, वहाँ तो तैराकी का कोई महत्व ही नहीं है। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहै जड़ करनी। गोस्वामी जी ने कहा कि वह तो कोई महान मूर्ख ही होगा जो समुद्र को तैरकर पार करना चाहे। ऐसी स्थिति में नदी अथवा समुद्र को पार करने के लिए व्यक्ति नौका या जहाज का आश्रय लेता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। एक तो नौका की सामर्थ्य कितनी है, कितने यात्रियों को वह नौका ढो सकती है, उसका चालक कितना कुशल है, और इतना होने पर भी सीमित संख्या में ही कोई कुशल नावक लोगों को नदी के पार उतार सकता है। नदी अथवा समुद्र को पार करने का तीसरा माध्यम, जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, वह है सेतु। सेतु का अभिप्राय यह है कि जब नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जाता है
तो फिर निर्बाध गति से प्रत्येक व्यक्ति उसके माध्यम से इस पार से उस पार पहुंच सकता है और दोनों पार के व्यक्ति एक दूसरे के पास सरलता से आ जा सकते हैं। गोस्वामी जी इसको इस अर्थ में लेते हैं कि नौका के द्वारा बहुत होगा तो कुछ व्यक्ति पार होंगे, लेकिन जब सेतु का निर्माण हो जाता है तो एक विशेषता और आ जाती है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कहू परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। आप तो नाविक या मल्लाह को उतराई देकर नाव से पार उतर सकते हैं, पर नन्ही सी चींटी यदि पार होना चाहे तो वह कैसे पार हो? उसे तो मल्लाह ले जाकर नाव पर नहीं बैठाने वाला है। अतः सेतु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके माध्यम से न केवल मनुष्य, पशु और पक्षी जो अत्यंत शूद्र जंतु हैं, बिल्कुल नन्ही सी चींटी भी पार हो जाती है। यह चींटी लघुता की प्रतीक है और इसका अभिप्राय यह है कि पार होने का माध्यम इतना बड़ा हो कि उसका लाभ केवल कुछ व्यक्तियों को प्राप्त न हो, अपितु नन्हे से नन्हा प्राणी भी उसके द्वारा दूरी को पार कर सके। इस दृष्टि से गोस्वामी जी सेतु को सर्वश्रेष्ठ प्रतीक मानते हैं। भगवान श्री राम को जब यह उपाधि दी गई कि श्री राम सेतु हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान राम के व्यक्तित्व की इससे बढ़कर कोई सार्थक व्याख्या नहीं हो सकती। लंका और भारत के बीच विशाल समुद्र लहरा रहा है और इस समुद्र को पार करने की समस्या है। यदि श्री राम के ईश्वरत्व पर विचार करें तो पार होने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ एक और रामचरितमानस में बार बार आग्रहपूर्वक कहा गया है कि श्री राम ईश्वर हैं, वहाँ उतने ही आग्रह से यह भी कहा गया है कि श्री राम ईश्वर होते हुए भी नर लीला करते हैं, मानव लीला करते हैं, चरित्र करत नर अनुहरत। और उसका उद्देश्य भी यही है, संस्कृति सागर सेतु, संसार सागर पर सेतु का निर्माण करने के लिए भगवान मानवीय चरित्र का आचरण प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम द्वारा समुद्र पार करते समय समस्या क्या है? एक तो यह कि भगवान श्री राम अकेले नहीं हैं, अगिनत बंदर इस समुद्र को पार करने के लिए उनके साथ हैं और श्री राम को सारे बंदरों को भी पार ले जाना है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम अपने व्यक्तित्व का एक बड़ा विलक्षण पक्ष सामने रखते हैं। सेतु को केवल इसी अर्थ में मत लीजिए कि उन्होंने लंका और भारत के बीच बहुत बड़े सेतु का निर्माण किया, अपितु भगवान राम के व्यक्तित्व पर इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि जैसे नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारों की दूरी के कारण इस पार और उस पार के व्यक्ति एक दूसरे से सरलता से नहीं मिल पाते और कहीं कहीं तो यह दूरी समुद्र के समान इतनी विशाल प्रतीत होती है कि लगता है इस दूरी को तो किसी तरह से पाटा ही नहीं जा सकता। दूरी की यह समस्या समाज में सर्वदा रही है। यह व्यक्ति के जीवन में भी रहती है और समाज के जीवन में भी रहती है। समाज की तुलना यदि नदी से करें तो समाज के दोनों वर्ग एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते, फिर भले उसे आप जन और बुद्ध कह लें। रामचरितमानस की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी इसके लिए शब्द चुनते हैं, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। अगर समाज नदी की तरह है तो उसका एक किनारा जन और दूसरा किनारा बुद्ध है। एक और विद्वान है और दूसरी ओर साधारण समझ वाला व्यक्ति है। एक और धनवान है तो दूसरी ओर निर्धन है। एक और बलवान है तो दूसरी ओर निर्बल व्यक्ति है। इतना ही नहीं, विचार के क्षेत्र में भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच दूरी पाई जाती है। एक महापुरुष की विचारधारा कुछ है तो दूसरे महापुरुष की विचारधारा कुछ और है। भावनाओं में भी परस्पर दूरी दिखाई देती है। कभी कभी तो एक ही परिवार में रहने वाले व्यक्ति परस्पर भावना की दृष्टि से एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं और व्यवहार में तो पग पग पर दूरी का दर्शन होता है। ऐसी परिस्थिति में समाज में या जीवन में, बल्कि समाज और जीवन में ही नहीं, हम तो यूँ कहेंगे कि अपने ही भीतर इतनी बड़ी दूरी है कि हम उस दूरी को पूरा नहीं कर पाते। हमारे ही मन और बुद्धि में इतनी दूरी पाई जाती है कि अगर बाहर की दूरी को छोड़कर अपने ही भीतर की दूरी पर विचार करें
तो ऐसा लगने लगता है कि अरे हम बाहर की दूरी क्या पार करेंगे, जबकि अपने भीतर वाली दूरी को ही पार नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं अपने में ही, अपनी बुद्धि में हम जिसे सत्य समझते हैं उसे हमारा मन स्वीकार नहीं करता। मन और बुद्धि के बीच हमारा अहंकार ऐसा लहरा रहा है कि उसे पार करना संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति में अंतर्जीवन और बाह्य जीवन में दूरी को कैसे दूर किया जाए, यह बड़ी समस्या है। इस दृष्टि से भगवान राम के अवतार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान राम किसी एक किनारे के व्यक्ति के नहीं हैं। भगवान राम किसी एक विचारधारा के समर्थक नहीं हैं और न ही वे किसी एक वर्ग के समर्थक हैं। अपितु जैसे सेतु का कार्य नदी के दोनों किनारों को एक दूसरे से मिला देना है, उसी प्रकार भगवान राम के व्यक्तित्व का अनोखापन यही है कि चाहे भावना का क्षेत्र हो, चाहे विचार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, जहाँ भी दूरी है वहाँ भगवान राम का व्यक्तित्व सबके बीच सेतु बनकर मिलाने का काम कर रहा है। सेतु निर्माण तो बाद में हुआ, पहले रामचरितमानस में संकेत आता है कि भगवान श्री राम मंत्रिमंडल के सामने प्रश्न रखते हैं कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। इस पर विभीषण, जो कुछ समय पहले ही आए थे और जिन्हें थोड़ी देर पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उत्साह में भरे हुए कहते हैं कि महाराज, मैं तो यह समझता हूँ कि समुद्र आपका कुलगुरु है और यदि आप प्रार्थना करें तो उसके द्वारा ही किसी न किसी ऐसे उपाय का पता चलेगा जिसे सरलता से सेना पार हो जाएगी। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। लेकिन फिर वही दूरी वाली बात आ गई। समुद्र की दूरी तो बाद में आती है, पहले तो व्यक्तियों की दूरी है। भगवान राम ने तो विभीषण का यह वाक्य सुनते ही तुरंत उनका समर्थन करते हुए कहा, सखा कही तुम नीकी उपाय, करई दैव जो होई सहाय। मित्र, तुमने तो बहुत सुंदर उपाय बताया। और उसके साथ एक वाक्य प्रभु ने और जोड़ दिया कि अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी, जिससे ऐसा लगा कि विभीषण के समान भगवान राम शांति नीति के समर्थक हैं, देववाद के समर्थक हैं या नियति की प्रबलता को स्वीकार करते हैं। पर उसी समय लक्ष्मण बोल पड़े। फिर लक्ष्मण और विभीषण के व्यक्तित्व की दूरी को क्या आप साधारण दूरी समझते हैं? भगवान राम के सामने दो भाई हैं, एक अपना भाई और एक शत्रु का भाई। संयोग से लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई हैं तो विभीषण उनके शत्रु रावण का छोटा भाई है। किंतु दोनों भाइयों में हर दृष्टि से बड़ा अंतर है। दोनों की पद्धति ही बिल्कुल अलग है। लक्ष्मण यदि भ्रातृ प्रेम के अनुपम प्रतीक हैं तो विभीषण को भ्रातृ प्रेम की दृष्टि से कभी आदर्श नहीं माना गया, बल्कि गोस्वामी जी तो दोहावली रामायण में कहते हैं कि लंका से लौटने के पश्चात भगवान राम ने जब भरत का विभीषण से परिचय कराया और भरत प्रेम से विभीषण से मिलने के लिए चले तो उस समय विभीषण जी ने मन में बहुत संकोच का अनुभव किया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम सराहे भरत उठी, मिले राम सम जान, तद्यपि विभीषण की सपति, तुलसी गरत गलानी। यद्यपि भगवान राम ने उनका प्रशंसापूर्ण परिचय दिया था और भरत ने भी उनका समर्थन किया, पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके अंतर्मन में कहीं न कहीं अपने भाइयों का विरोध करने के कारण ग्लानि की भावना काम कर रही है। लक्ष्मण जी भगवान राम का किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करते, जबकि विभीषण के जीवन में उस प्रकार की विचारधारा नहीं थी। इतना ही नहीं, विचार अथवा भावना की दृष्टि से भी दोनों में सर्वथा दूरी है। अगर विभीषण दैववाद के समर्थक हैं तो लक्ष्मण जी के जीवन में दैववाद कहीं फटकने भी नहीं पाता। वे तो शुद्ध पुरुषार्थवादी हैं, पुरुषार्थ के समर्थक हैं। अतः उन्होंने भगवान राम की बात का विरोध करते हुए तुरंत कहा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा, नाथ दैव कर कवन भरोसा। जो अनिश्चित है उस पर क्या व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए? दैव का अभिप्राय उसके भरोसे बैठकर अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना है। नाथ दैव कर कवन भरोसा। जो पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति है वे दैव का आश्रय लेते हैं, पर आपके हाथ में यह धनुष बाण किस लिए है?
पुरुषार्थ का प्रतीक आपने यह शस्त्र उठा लिया है, ऐसी स्थिति में आप दैववाद का समर्थन कर रहे हैं। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशय सिंधु करई मन रोसा। यहाँ दो व्यक्ति आमने सामने हैं, पर पास होते हुए भी वे कितनी दूर हैं, विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से। किंतु भगवान राम किसके पक्ष में हैं? भगवान राम किस किनारे पर हैं? भगवान राम के किनारे पर नहीं हैं। वे तो दोनों किनारों को जोड़ने वाले हैं, सेतु हैं। अतः भगवान राम की जो सेतु वृत्ति थी वह तुरंत प्रकट हो गई। हो सकता था भगवान राम लक्ष्मण जी की बात स्वीकार कर लेते और कह देते कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम धनुष बाण के द्वारा समुद्र को पार करेंगे, अथवा यह कह देते कि नहीं, दैव ही सब कुछ है और विभीषण ने सचमुच ठीक कहा है, अतः मैं उनकी बात को स्वीकार करूँगा। परंतु भगवान राम ने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भी दूरी है उस दूरी के बीच कहीं कोई एकता है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। हमारी दृष्टि दूरी पर तो जाती है, पर हमसे वह कला नहीं है कि हम वह ढूंढ सकें कि दूरी के बीच एकता का कोई तत्व है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि बुद्ध है और जन है, इसीलिए यह हो सकता है कि बुद्ध और जन की समझ की दृष्टि से अंतर हो, क्षमता का अंतर हो, पर क्या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि बुद्ध और जन दोनों समान हो? अगर आप ऐसे क्षेत्र की खोज करेंगे तो आपको कुछ कम क्षेत्र नहीं मिलेगा। भूख के क्षेत्र में, प्यास के क्षेत्र में, मानसिक उपलब्धि के क्षेत्र में बुद्ध और जन दोनों की वृत्ति समान है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध सुख न पाना चाहता हो और जन सुख पाना चाहता हो। अतः इसका अभिप्राय यह है कि दोनों का जो केंद्र है उसे जोड़ने की कला जो जानता हो, वही सच्चे अर्थों में अपने व्यक्तित्व के द्वारा सेतुत्व का निर्माण कर सकता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और विभीषण जी के कथन को इस दृष्टि से नहीं देखते कि दोनों के मत अलग अलग हैं, बल्कि वे इस दृष्टि से विचार करते हैं कि दोनों के अंतःकरण में मेरे प्रति समान रूप से प्रगाढ़ प्रेम है। विभीषण जो सम्मति दे रहे हैं उसके पीछे भगवान श्री राम के प्रति अपार प्रेम और सद्भाव है, और उनको ऐसा लगता है कि समुद्र को पार करने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही है। और जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं उसके संबंध में तो कहना ही क्या, उनके हृदय में जितनी प्रीति, जितनी व्याकुलता है वह अद्वितीय है। यद्यपि दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों के सामने सेतु को पार करने की समस्या है, पर मतभेद इस बात पर है कि उसे पार कैसे किया जाए। इसीलिए भगवान श्री राम दोनों को जोड़ देते हैं। जब उन्होंने विभीषण का समर्थन और लक्ष्मण जी ने उनका विरोध किया तो उस समय विभीषण जी का मुंह कुछ मलिन पड़ गया। एक तो वे नए नए आए थे, यह पहली सम्मति थी, मंत्रिमंडल में अभी अभी सम्मिलित किए गए थे, और लक्ष्मण जैसे तेजस्वी व्यक्ति ने जितने कठोर शब्दों में उनकी आलोचना की, उससे विभीषण जी का मन थोड़ा छोटा हो जाए, यह स्वाभाविक ही है। इससे उनके मन में यही आया होगा कि वे अपने परखे हुए छोटे भाई को छोड़कर मेरी सम्मति को क्यों महत्व देंगे। लेकिन विभीषण का हृदय उस समय कितना विकसित हो गया, कितना आनंदित हो गया जब उन्होंने देखा कि भगवान राम ने उनके मत को स्वीकार कर लिया। शायद विभीषण इस बात को सोचकर चकित हो गए कि मैं सर्वथा नया व्यक्ति, शत्रु का छोटा भाई, और ऐसी परिस्थिति में भी अपने छोटे भाई की तुलना में शत्रु के भाई के मत को इतना महत्व देना, इतना आदर देना श्री राम के अतिरिक्त शायद अन्य किसी के लिए संभव नहीं। पर लक्ष्मण को भी संतुष्ट करना भगवान राम जानते हैं। अगर उन्होंने विभीषण जी का समर्थन वाणी से किया था तो लक्ष्मण जी का समर्थन अपनी हंसी से किया। कोई बात पसंद आ जाती है तो व्यक्ति को हंसी आ ही जाती है, यह आनंद की अभिव्यक्ति है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर मत तो स्वीकार कर रहे हैं विभीषण का, पर उसके साथ ही एक वाक्य जुड़ा हुआ है, और उस वाक्य के पहले सुनत बिहसी, खूब हंसे। पहले तो लक्ष्मण जी की बात सुनकर देर तक हंसते ही रहे, आनंद लेते रहे, और उसके पश्चात तुरंत बोले, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। भाई यही करेंगे, थोड़ा धैर्य धारण करो। इसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राम दोनों के मत का समन्वय करना जानते हैं, इसके लिए वे कष्ट उठाते हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि विभीषण के बताए हुए मार्ग से विलंब होगा। भगवान श्री राम को लगता है कि 3 दिन का विलंब भले ही हो जाए,
पर दो व्यक्तियों की दूरी तो मिट जाएगी। इन दोनों में एक दूसरे के प्रति मैत्री और स्नेह का उदय हो और सचमुच विभीषण के प्रति लक्ष्मण के मन में अपरिमित अपनत्व उदित हो गया। यदि आप गीतावली रामायण पढ़ें तो उसमें वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी वह मेघनाथ ने उन्हें लक्ष्य करके नहीं चलाई थी। वस्तुतः विभीषण को देखकर उसे क्रोध आ गया था और उसने सोचा कि यही व्यक्ति हमारे सारे कष्ट का कारण है, सारे रहस्य बताने वाला है, इसीलिए पहले इसे नष्ट किया जाए और बाद में इन दोनों राजकुमारों को देखूंगा। जब मेघनाथ ने फेंकी हुई शक्ति विभीषण की ओर चली तो उस समय कोई सामने नहीं आया, लेकिन धन्य है श्री लक्ष्मण। सचमुच श्री राम ने विभीषण को जितना महत्व दिया उससे उनके अंतःकरण में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई। यदि किसी व्यक्ति के मत को अधिक महत्व दिया जाए तो कभी कभी निकट के व्यक्तियों में भी दूरी आ जाती है। संसार में अधिकांश व्यक्ति निकट वालों को भी दूर बनाने की कला में निपुण होते हैं। वे अपने व्यवहार से परिवार में, समाज में और निकट वालों में ईर्ष्या द्वेष की सृष्टि कर दूरी उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान राम के आसपास तो जितने व्यक्ति हैं सब उनके व्यक्तित्व में इतनी बड़ी उन सब के व्यक्तित्व में इतनी बड़ी दूरी है कि शायद वे कभी मिल ही न पाएं, उनमें कभी समझौता न हो पाए। पर भगवान राम की विशेषता है ऐसी प्रेरणा देना, जिससे आज लक्ष्मण के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे जीवित रहते विभीषण की मृत्यु नहीं हो सकती, मैं विभीषण को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने तुरंत विभीषण को पीछे धकेल दिया और उस शक्ति को अपनी छाती पर ले लिया। भगवान श्री राम ने जब यह समाचार सुना तो लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को हृदय से लगाकर प्रभु ने आंसू भरकर यही कहा कि लक्ष्मण, तुमने मेरा व्रत सार्थक कर दिया। मोरेपन की लाज यहाँ लगी निज प्रिय प्राण दये हैं, लागत सांगी विभीषण ही परसी पर आप भये हैं। श्री लक्ष्मण और विभीषण के व्यक्तित्व की दूरी मिटा देना ही सेतु का कार्य है। पत्थर का पुल बनाना उतना कठिन नहीं जितना कठिन व्यक्तियों के बीच की दूरी को पाट देना है। भगवान राम ने ऐसा ही समन्वय किया। वे समुद्र के किनारे अनशन करने के लिए बैठ गए और अनशन भी किया तो चुनाव कैसा बढ़िया किया। 3 दिन तक अनशन किया। बिनय मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। और फिर बोले राम सकोप तब। शांति सम आदि गुण आवश्यक है कि क्रोध। आपको दोनों के समर्थक मिल जाएंगे। कुछ लोग इतने उग्रवादी होते हैं कि हर समय क्रोध का ही समर्थन करते हैं और कुछ लोग इतने शांतिवादी होते हैं कि सर्वदा निष्क्रियता, समझौते की ही बात किया करते हैं। इन दोनों में से भगवान राम किसके समर्थक हैं? वे तो सेतु हैं और सेतु का काम किसी एक के पक्ष में रहना नहीं है। भगवान श्री राम 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं और इसका अभिप्राय है कि जीवन में अगर दोनों वृत्तियां हैं तो शांति और क्रोध दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। और उसका सदुपयोग यह है कि हम शांति के द्वारा दूसरे के अंतःकरण में प्रेरणा उत्पन्न करने की चेष्टा करें। अगर शांति के द्वारा कार्य संपन्न नहीं होता तो फिर रोष की भी आवश्यकता होती है। अतः भगवान श्री राम ने तुरंत विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब। यह शब्द भगवान राम के चरित्र का परिचायक है। दूसरा व्यक्ति श्री राम पर हंस सकता है कि अंत में आपको भी तो क्रोध ही करना पड़ा, पर भगवान राम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए क्रोध कर रहे हैं। भगवान राम का वाक्य बताता है कि उनका दर्शन बड़ा अनूठा है। व्यक्ति शांति चाहेगा समझौते के लिए और क्रोध करेगा तोड़ने के लिए, किंतु भगवान राम कहते हैं कि मैं समुद्र पर क्रोध करूंगा, क्योंकि बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। करनी तो प्रीति ही है, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रीति से प्रीति नहीं करते, भय से प्रीति करते हैं। तो चलो भाई, लक्ष्य तो हमारा भी प्रीति ही है। चाहे कोई भय से प्रीति करे, सद्भाव से प्रीति करे या चाहे प्रलोभन से प्रीति करे, प्रीति का लक्षण है एक दूसरे को जोड़ना। भगवान राम उस समय लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनू। लक्ष्मण, जरा धनुष बाण तो ले आओ। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको बड़ा संतोष मिला कि चलो, भगवान राम ने अधिक समय नहीं, केवल 3 ही दिन व्यतीत किए और चौथे दिन माने। चौथे दिन के चुनाव का तात्पर्य यही है
कि यदि 7 दिनों का बंटवारा किया जाए तो 3 दिन एक और 3 दिन दूसरी ओर होंगे। बीच का चौथा दिन ही ऐसा है जो दोनों के ठीक मध्य में रहता है। यह चौथे दिन वाली बात बड़ी सार्थक है। भगवान श्री राम चौथे दिन ही क्रोध करते हैं और क्रोध करने के पश्चात कौन जीता, विभीषण या लक्ष्मण? अगर भगवान श्री राम अनशन ही करते रह जाएं तो समझ लीजिए कि विभीषण के मत पर स्थिर हो गए, और यदि समुद्र को सुखा दें तो लक्ष्मण के मत की जीत हो गई। किंतु दोनों में से एक को थोड़ी ही जिताना है, दोनों को जिताना है। और आगे लगा कि ये तो दोनों के समर्थक थे, किंतु बात तीसरी ही भगवान राम के मन में थी और दिखाई यह दे रहा था कि वे दोनों का समर्थन कर रहे हैं। इसका पता तब चला जब धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो समुद्र को सुखा देना चाहिए। लक्ष्मण जी का तो यही मत था, पर भगवान राम ने वैसा नहीं किया। धनुष पर बाण चढ़ा लिया पर रुके हुए हैं। बस जो ही प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, संधानेउ प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। भगवान श्री राम के सामने प्रश्न है कि समुद्र को तो सुखाया जा सकता है, किंतु समुद्र के जलचर भी तो विनष्ट हो जाएंगे। विनष्ट कर देने की इस प्रक्रिया से केवल मेरे उद्देश्य की पूर्ति होगी, लेकिन कितने प्राणियों का व्यर्थ हनन होगा। ये बेचारे किस अपराध के दोषी हैं कि इन्हें विनष्ट किया जाए। समुद्र भयभीत होकर भगवान राम के सामने आ जाता है। उस समय भगवान राम और समुद्र के बीच जो वार्तालाप होता है वह बड़ा सार्थक वार्तालाप है। समुद्र ने भगवान राम से कहा कि महाराज, आपके हाथ में धनुष बाण देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और विशेष रूप से जबकि आपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है। क्या महाराज सचमुच आपने मुझे सुखाने के लिए बाण चढ़ाया है? समुद्र रहस्य को समझ गया था। समुद्र ने कहा कि महाराज, अगर आपने मुझे सुखाने के लिए ऐसा किया है और लोग ऐसा समझते हों तो भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे सुखाने के लिए क्या आपको भी धनुष बाण चढ़ाना पड़ेगा? ईश्वर सृष्टि का निर्माण संकल्प से करता है, संकल्प से ही उसकी सृष्टि का विनाश हो जाता है। अतः आपने चाहा और मेरा निर्माण हो गया, और आप चाहेंगे तो मैं सूख जाऊंगा। महाराज, यदि आप सचमुच मुझे सुखाना चाहते होते तो केवल सोचते, धनुष पर बाण न चढ़ाते। इसी से पता चल गया कि आप नाटक ही कर रहे हैं और इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छा ही किया, आपने अच्छे अभिनय का परिचय दिया, लेकिन प्रभु, अगर आप मुझे सुखाना चाहें तो संकल्प से सुखा दीजिए। मानवीय लीला में आप मुझे सुखाना चाहें तो बाण से सुखा दीजिए, लेकिन एक उपाय और है। गोस्वामी जी कहते हैं कि समुद्र ने इतने मर्म की बात कही कि भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि समुद्र ने ऐसी बात कही जो श्री राम के व्यक्तित्व का दर्शन थी, व्यक्तित्व के अनुकूल थी। समुद्र ने कहा कि महाराज, आपके गौरव की महिमा और प्रतिष्ठा तब होगी जब आप संकल्प से मुझे सुखाकर सारी सेना को पार उतार दें, और दूसरा उपाय यह है कि आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करें। समुद्र ने मानो उस महामंत्र को पकड़ लिया जो भगवान राम का व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व का दर्शन है। आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करें और सेतु के निर्माण में बंदरों का और मेरा सहयोग लें। अब एक ओर तो समुद्र स्वयं चंचल है, उसकी लहरें बड़ी तीव्र हैं, और यदि उसमें कोई वस्तु डाली जाए तो लहरें उसे दूर फेंक देंगी, और दूसरी ओर बंदर भी अत्यंत चंचल हैं, अत्यंत क्षुद्र और अत्यंत छोटे हैं। पर समुद्र कहता है कि या तो आप मेरी और बंदरों की सहायता से सेतु का निर्माण कीजिए और उसके माध्यम से सेना पार हो जाए, या फिर दूसरा उपाय यह है कि आप मुझे सुखा कर चले जाइए। यदि आप मुझे सुखा कर चले जाएंगे तो इससे मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। और भगवान राम ने कौन सा मार्ग चुना? उन्होंने अपने बड़प्पन का मार्ग नहीं चुना, उनका जो प्रिय मार्ग था वही समुद्र ने बता दिया। भगवान श्री राम ने तुरंत कहा कि आपने तो बड़ी सुंदर बात कही, अब आप बताइए कि सेना कैसे पार हो। और उसके पश्चात भगवान श्री राम द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। एक तो समुद्र पर असंभव को संभव करने की चेष्टा, और असंभव को भी साध्य बनाया उन बंदरों के द्वारा जो कि हर दृष्टि से हीन माने जाते हैं।
कई बार लोग प्रश्न किया करते हैं कि भगवान राम लंका के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे तो उन्होंने अयोध्या से सेना क्यों नहीं बुला ली, किंतु भगवान श्री राम कोई उत्तर दक्षिण का युद्ध थोड़े ही लड़ रहे थे। वस्तुतः भगवान श्री राम तो यह बताना चाहते थे कि रावण शरीर की दृष्टि से जिनके सन्निकट है उनके और अपने बीच दूरी पैदा कर देता है। अपनों के बीच दूरी पैदा करना, दूसरों के बीच दूरी पैदा करना ही रावण की सबसे बड़ी सफलता है। अपने छोटे भाई विभीषण को अपने से दूर कर दिया। भगवान राम की प्रिया सीता जी को भी उनसे दूर करने की चेष्टा की। ऐसी स्थिति में भगवान राम तो यह बताना चाहते थे कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय है कि अगर विशिष्ट व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा कोई बड़ा काम ले लिया जाए तो यह सफलता नहीं। भगवान राम यह दिखाना चाहते थे कि जो क्षुद्र माने जाते हैं, चंचल माने जाते हैं, वे भी महान कार्य कर सकते हैं। और सचमुच भगवान श्री राम ने सेतु पर समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया बंदरों के द्वारा। उसके बाद एक बड़ा विनोद भरा प्रसंग आ गया। जब सेतु का निर्माण हो गया तो जाम्बवान जी ने कहा कि महाराज, सेतु तो बन गया पर समुद्र विशाल है, सेतु छोटा है, सेना को पार होने में समय तो लगेगा, पर लोग उतावले हो रहे हैं पार जाने के लिए। अतः भगवान श्री राम ने एक सेतु का स्वयं ही निर्माण किया और वे उसका निर्माण करते हैं अपने सौंदर्य के द्वारा। रामचरितमानस में बताया गया कि भगवान राम का नाम भी सेतु है, भगवान राम का रूप भी सेतु है, भगवान राम का चरित्र और भगवान की कथा भी सेतु है, भगवान राम का धाम भी सेतु है। अलग अलग प्रसंगों में भगवान राम की उन विशेषताओं की सेतु के रूप में कल्पना की गई है और इसी प्रसंग में जाम्बवान जी ने भगवान श्री राम के लिए वाक्य जोड़ा। नाथ नाम तव सेतु नर, चढ़ भव सागर तरही। आपका नाम भी तो भव सेतु है। इसके पश्चात राम के सौंदर्य का सेतु सामने आया। क्षत्रिय राम का सौंदर्य कैसा है? जोड़ने वाला, मिलाने वाला है। भगवान राम जब पत्थर के पुल पर जाकर खड़े हुए तो समुद्र के जितने जलचर थे वे सब के सब ऊपर आ गए। अगर प्रभु श्री लक्ष्मण जी की बात मान लेते और समुद्र को सुखा देते तो जलचर नष्ट हो जाते, लेकिन भगवान राम बताना चाहते थे कि लंका के युद्ध में ये जलचर भी सहायक बन सकते हैं जो बिल्कुल अनुपयोगी लगते थे, पर वे जंतु भी इस युद्ध अभिमान में सहायक बन सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम एक नए दृश्य का दर्शन कराते हैं। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। भगवान राम ने कहा कि मित्रों, अब तो पुल ही पुल है, चाहे जिधर से पार हो जाइए, कोई समस्या नहीं है। कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। बंदर थोड़ा भयभीत हुए क्योंकि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जो पुल बनाया था वह बड़ा सुदृढ़ लग रहा था, किंतु जलचरों का पुल भी पुल हो सकता है, इस पर संदेह होने लगा। उनके मन में आशंका थी कि अभी तो ये जल जंतु ऊपर आ गए हैं, पर पैर रखते ही अगर ये नीचे डूब जाएं तो हम क्या करेंगे। भगवान राम ने कहा कि अच्छा, आप लोग परीक्षा करके देखिए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु ही विलोक ही टरहि न टारे। यही तो है व्यक्तित्व का आकर्षण। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, पशु पक्षी भी भगवान राम की ओर आकृष्ट होकर आ गए। यह वर्णन बीच में आया है और फिर जलचरों के आकर्षण का उल्लेख किया गया है। जब भगवान राम को देखते हुए इन जलचरों के ऊपर पत्थर अथवा वृक्ष डाला जाता तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रभु ही विलोक ही टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। हृदय में इतना आनंद आ रहा है, उसका अभिप्राय क्या है? अभी तक जल में डूबे रहने वाले इस समय श्री राम के सौंदर्य के अमृत में डूबकर धन्य हो रहे हैं। भगवान राम ने कहा, अब सेना पार हो जाए। सेतु बंद भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चढ़ी ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाए। जब प्रत्येक व्यक्ति मनमाने मार्ग से पार कर रहा था, उस समय जाम्बवान जी से नहीं रहा गया। उन्होंने भगवान राम से कहा कि जब इतनी सरलता से आप इतना बढ़िया पुल बना सकते थे तो आपने बंदरों से पुल क्यों बनवाया? इतना परिश्रम क्यों कराया?
भगवान राम ने तुरंत उत्तर दिया, यह जो सेतु मैंने बनाया है उसे आप लोगों ने देखा कि कहाँ बनाया है। आप लोगों ने ऊपर ही देखा, पुल देखा, किंतु यह नहीं देखा कि वह क्यों कैसे बना। मेरे मुख को आप लोगों ने देखा, लेकिन मेरे चरण को नहीं देखा। अगर आप लोगों ने पत्थर का पुल न बनाया होता तो कहाँ खड़ा होकर मैं नया पुल बनाता। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर कहता है कि पहले अपने पुरुषार्थ का पुल बनाओ, उसके पश्चात कृपा का पुल हम बना देंगे। इतना आधार तो तुम दो भाई, जो क्षमता तुम्हें मिली हुई है उसका सदुपयोग तो तुम करो, फिर तुम्हारे संकल्प की आधार भूमि पर खड़े होकर मैं निर्माण करूँगा। और तिस पर प्रभु की विशेषता क्या है? अगर प्रभु अपने चमत्कार से सारे कार्य कर दें तो मनुष्य में निष्क्रियता आ जाएगी, और सारे कार्य पुरुषार्थ से ही संपन्न हो जाने दें तो मनुष्य में अहंकार आ जाएगा। दोनों ओर बड़ा संकट है। अगर व्यक्ति हर समय सफल ही सफल होता रहे तो अहंकारी बने बिना नहीं रहेगा, और व्यक्ति कुछ न करे और बिना कुछ किए ही सफल होता रहे तो निष्क्रियता आ जाएगी। अतः भगवान राम दोनों का संतुलन करते हैं। पहले पुरुषार्थ कराते हैं और उसके पश्चात अपनी कृपा का दर्शन कराते हैं, और कृपा के दर्शन के साथ साथ प्रत्येक बंदर के मन में यह भावना उत्पन्न कर देना चाहते हैं कि वह महान कार्य करने वाला है। जब भगवान राम ने पुल पार किया तो जाम्बवान जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और कहा, जाम्बवान जी, आपने देखा कि बंदर तो मेरे बनाए हुए पुल से पार हुए, पर मैं तो आप लोगों के बनाए हुए पुल से पार हुआ। इसीलिए हमारा आपका नाता बराबरी का ही है। आप हमारे लिए सेतु बनाएं, हम आपके लिए सेतु बनाएं, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के संतरण के माध्यम बन सकें। भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण कराकर सेना को पार कर दिया, और इसीलिए गोस्वामी जी ने सुंदर कांड के अंत में जो फल का दोहा लिखा उसमें वे कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सुंदर कांड की यह कथा जो सुने वह पार हो जाए। किसी ने कहा कि महाराज, यह तो रामायण भर में आपने बार बार कहा कि पार हो जाएं, पार हो जाएं, यहाँ कोई नई विशेषता है क्या? हाँ, एक विशेषता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जहाज के द्वारा समुद्र पार करते समय तो आपने देखा होगा, पर क्या बिना जहाज के भी किसी को पार उतरते देखा है? इसका सांकेतिक तत्व है। गोस्वामी जी ने नाव और मल्लाह का प्रतीक बनाया है। नाव है विद्या और विद्वान है मल्लाह। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। विद्या बड़ी नौका है और बुद्धजन मल्लाह हैं। मगर संकेत यह है कि जब तक समुद्र को जहाज या नौका के द्वारा पार करना है तब तक बुद्ध और विद्या वाला व्यक्ति ही हमें पार उतार सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन गोस्वामी जी विश्वास दिलाते हैं कि आप समुद्र को पार कर लेंगे, पर अब आपको जहाज की आवश्यकता नहीं। मानो गोस्वामी जी संकेत करना चाहते हैं कि जब श्री राम स्वयं सेतु का निर्माण कर रहे हैं तो क्या आवश्यकता है कि हम जहाज ढूंढें, क्या आवश्यकता है कि हम नौका ढूंढें या मल्लाह को ढूंढें। श्री राम के व्यक्तित्व के सेतु के माध्यम से, चाहे वह नाम का सेतु हो, चाहे रूप का सेतु हो, चाहे चरित्र का सेतु हो, हम इस दूरी को पार कर सकते हैं। अगर गोस्वामी जी की आध्यात्मिक भाषा में कहें तो मनुष्य के अंतःकरण में कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, देहाभिमान का समुद्र लहरा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम का जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, उससे बढ़कर इस कार्य को करने में कोई सफल नहीं। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दोनों के द्वारा उपाधियों के दिए जाने के पीछे तात्पर्य है कि शिष्य को योग्यता का प्रमाण पत्र तो गुरु ही दे सकता है, और ये दोनों बड़े कड़े परीक्षक हैं। गुरु वशिष्ठ जितने कड़े परीक्षक हैं उससे 100 गुना अधिक कड़े परीक्षक हैं विश्वामित्र जी। पर दोनों के मुंह से श्री राम के लिए एक ही उपाधि निकली। दोनों ने कहा कि श्री राम, तुम तो सेतु हो। वस्तुतः जब दोनों ने भगवान राम को सेतु कहा तो यह गुरु के रूप में भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की व्याख्या थी। हम चाहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि इन दोनों महापुरुषों के मन में एक ही बात क्यों आई।
उसका रहस्य यह था कि ये दोनों महात्मा भी नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से इतनी दूर थी कि अगर भगवान राम सेतु के रूप में न आते तो दोनों मिल ही न पाते। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के संघर्ष के बारे में आपने पुराणों में पढ़ा होगा, सुना होगा। इतना बड़ा झगड़ा, दो महापुरुष, दोनों महान तपस्वी, दोनों योग्य, पर इसका अभिप्राय क्या है? दोनों के बीच बड़ी भारी दूरी थी और वह दूरी इतनी बड़ी थी कि एक ओर तो रावण द्वारा समाज में अत्याचार हो रहा था और दूसरी ओर इतने बड़े बड़े महापुरुष थे जिनमें तपस्या की इतनी बड़ी शक्ति थी, पर जो आपस में संघर्षशील थे। चुनाव भी भगवान श्री राम ने कैसा किया? गुरु बनाया तो एक को नहीं, दो को बनाया, जो आपस में विरोधी थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ में इतना विरोध है, पर भगवान राम से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन हैं, तो वे एक और गुरु वशिष्ठ के चरणों में देखते हैं और दूसरी ओर विश्वामित्र के। जब भगवान राम सीता जी से विवाह करके लौटे तो उसका सबसे बड़ा आनंद यह था कि उक्त दोनों महात्मा भी साथ साथ अयोध्या लौटे। इन दोनों महात्माओं का अयोध्या में मिलन इस सेतु के माध्यम से हुआ। और सबसे अधिक आनंद कब आया? विश्वामित्र जी चाहते थे कि एक बार वशिष्ठ जी जीवन में मुझे ब्रह्मर्षि कह दें, और वशिष्ठ जी इस विषय में इतने दृढ़ और कठोर बने हुए थे कि सारा संसार कह दे, किंतु मैं नहीं कहूँगा। इतना विरोध कि अपनी तपस्या की शक्ति दिखाने के लिए विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के पुत्रों को जला दिया। जरा कल्पना कीजिए कितनी बड़ी दूरी दोनों में उत्पन्न हो गई होगी। कितनी ही दुर्घटनाएं हुई इस बीच, जिनकी अनगिनत गाथाएं पुराणों में हैं। लेकिन आज क्या है? विवाह के दूसरे दिन जब अयोध्या लौट कर आए तो सभा में गुरु वशिष्ठ कथा सुनाने वाले आसन पर बैठे। लोगों ने सोचा कि आज गुरुदेव शायद विवाह की कथा सुनाएंगे कि कैसे जनकपुर में श्री राम सीता का विवाह संपन्न हुआ, किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि वशिष्ठ जी ने आज विवाह की कथा नहीं सुनाई, बल्कि मुदित मन अगम गाति सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाने लगे। बोले, विवाह में सारा श्रेय तो महर्षि विश्वामित्र जैसे संत को है। इन्हीं के द्वारा विवाह संपन्न हुआ और वे कितने महान तपस्वी हैं कि इतना महान कार्य किया। जो 3 अक्षर का एक शब्द नहीं कह पाता था, वह कथा के आसन पर बैठकर लगा भूरी भूरी प्रशंसा करने। सारी अयोध्या में आनंद छा गया। लोग प्रसन्न हुए कि 2 महापुरुषों में जो दूरी थी आज वह मिट गई। किंतु सबसे अधिक आनंद आया, सुनिया आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर और लक्ष्मण ने भगवान की ओर देखा। दोनों का संकेत यह था कि जैसे हम दोनों की जोड़ी है, इसी तरह दोनों गुरुओं की भी जोड़ी बन गई। चलो, अब झगड़े की कोई बात नहीं रही। हमारे तुम्हारे स्वभाव में भी तो भिन्नता है। अगर बहिरंग दृष्टि से होता तो हम में तुम में बड़ी दूरी होती, पर हम दोनों में जैसे दूरी नहीं स्नेह है जो हम दोनों को जोड़े हुए है, उसी प्रकार आज हमारे दोनों गुरुओं में भी स्नेह बंधन हमारे दोनों गुरु भी स्नेह बंधन में आबद्ध हो गए। सचमुच श्री राम का सेतुत्व अनोखा है। भगवान राम तो जहाँ गए उन्होंने इस प्रकार से सेतु बनाकर सारे समाज को एक दूसरे के निकट ला दिया। इसकी चर्चा अब हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।